तो फाइनली सैमी ज़न भी रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन करने ही वाले हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्मैकडाउन में जब जे उसोस ने जेवन एवंस को हरा दिया और जे उसोस किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में पहुंच गए, तो उसके बाद बैक स्टेज में जे उसोस से मिले कॉडी ने जे उसोस को याद दिलाया कि समर स्लैम से पहले जे उसोस को उबा फेमी को हराना पड़ेगा, और फिर कॉडी रोज वहां से चले गए। लेकिन फिर जे उसोस से मिलने आए सैमी ज़न ने जे उसोस को बताया कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है WWE टाइटल के लिए कॉडी, सैमी और गुंथर के बीच में, और सैमी ज़न ने जे उसोस को ये कहा कि वो इस मैच को जीतेंगे, वो WWE चैंपियन बनेंगे, और उसके बाद समर स्लैम में जे उसोस वर्सेस सैमी ज़न का मैच होगा। जे उसोस ने सैमी ज़न को ये कहा कि वो तैयार है, और फिर जे उसोस वहां से चले गए। हम सब जानते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़न नहीं जीतने वाले हैं, तो अब सैमी ज़न रोमन रेंस के पास और ब्लड लाइन के पास दोबारा जाएंगे, बस इंतजार कीजिए। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत हुई WWE टाइटल के मैच के साथ, जहां पर एक तरफ थे रिंग जनरल गुंथर और दूसरी तरफ थे WWE चैंपियन कॉडी, और इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे सैमी ज़न। गुंथर ने सैमी ज़न को स्पेशल गेस्ट रेफरी इसलिए रखा था क्योंकि गुंथर ये सोच रहे थे कि सैमी ज़न और कॉडी के बीच में हालात अभी सही नहीं चल रहे, तो सैमी ज़न शायद गुंथर का साथ दे और सैमी ज़न कॉडी को हरा के इस मैच में गुंथर को न्यू WWE चैंपियन बना दे। गुंथर के साथ WWE फैंस को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद सैमी ज़न ये कर सकते हैं। लेकिन मैच के बीच में और सैमी ज़न के बीच में बहस हो गई, जिसकी वजह से गुंथर ने सैमी ज़न को पावर बम दे दिया, और ये देख के सबको यकीन हो चुका था कि इस मैच का विनर कौन बनेगा। और फिर गुस्से में आके सैमी ज़न ने कॉडी का साथ दे दिया, और कॉडी ने गुंथर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। कॉडी यहाँ तो बच गए, लेकिन रोमन रेंस की नजर अब भी कॉडी के टाइटल की तरफ है, और शायद रोमन रेंस और ब्लड लाइन कॉडी के ऊपर हमला कर सकते हैं। याद है ना रोमन रेंस ने जेकब फाटू को क्या मिशन दिया था, शायद वो कॉडी के ऊपर हमला कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है, सैमी ज़न, कॉडी और गुंथर। सैमी ज़न ने गुंथर को तो हरा दिया, लेकिन कॉडी को ये रिजल्ट मंजूर नहीं था, तो कॉडी ने ये कहा कि वो दोबारा मैच करेंगे, और नए रेफरी के साथ शुरू हुआ कॉडी और गुंथर का दोबारा मैच। लेकिन इस मैच में सैमी ज़न ने आके दोनों के ऊपर हमला कर दिया, और ये कंफर्म हो गया कि नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। तो फाइनली आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने फिर से सोलो सिक्वा के लिए मैसेज भेजा है। जेकब फाटू ने स्मैकडाउन में आके सोलो को ये कहा कि ट्राइबल चीफ ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है कि जे उसोस का आज मैच होने वाला है और तुम उस मैच में इन्वॉल्व नहीं होगे। अगर तुमने उस मैच में इन्वॉल्व होने की गलती की तो उसके बाद तुम्हें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जेकब फाटू ने सोलो सिक्वा को यह कहा कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बाकी है, तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोमन रेंस के साथ आना है या फिर नहीं, क्योंकि एक बार वक्त खत्म हो गया तो फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, और रोमन रेंस ने अगर मुझसे कहा तो मैं तुम पे हमला जरूर करूंगा। सोलो जेकब फाटू की इस धमकी के बाद डरने वाले तो है नहीं, तो वो जे के मैच में इन्वॉल्व जरूर होंगे, और जैसे न तैसे करके वो रोमन रेंस को चैलेंज जरूर करेंगे, और रोमन रेंस सोलो सिक्वा के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। एक बार सोलो और रोमन रेंस का और मैच होगा, और इस मैच का जो भी विनर बनेगा वो पूरी की पूरी ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ रहेगा, और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ रोमन रेंस ही बनेंगे।